हर तरफ जश्न फैसल की ही धूम है, देख कर ये नज़ारा मज़ा गया। आर के मुशायरा मीडिया। फिर सुनिएगा कि दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, आफ्ताब भाई, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पे मिलूंगा मैं, मुझको गूगल से सर्च कर लेना। आइए बड़ी तेजी के साथ आला मदारिस की आगोश में इल्म फन की बीज बो देने वाली जात, तबलीग दीन इस्लाम का अलम, शहर बा शहर कूचा का कुचल हराने वाली शख्सियत, खतीब अहले सुन्नत, मब्दा इल्म हिकमत, मखज़न असरार काबिलियत, आबरूए फिक्र व फन, फसाहत व बलागत, इल्म हिकमत, शरीयत व तरीक़त, रुश्द व हिदायत के मनारे नूर के साथ तशरीफ ला रहे हैं जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती रेहान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के बाबर अशरफी आपके हवाले करता है, आपको उनके हवाले करता है। बस इस शेर के साथ कि तू जो बादल है तो फिर अपनी निशानी दे जा, ये ज़मीन चीख रही है इसे तू पानी दे जा, फिर जमाने को तेरी आवाज की जरूरत होगी, आजा आकर कोई पैगाम ज़बानी दे जा। ये है जनाबे हज़रत मौलाना मुफ्ती रेहान साहब कासमी उड़ीसा। माशाअल्लाह। अब आके मेरे दोस्तों बाबर अशरफी आपसे रोक चाहता है, इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह जरूर मुलाकात होगी। शेर ये है कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। अतीक भाई ये शेर नोट कीजिएगा, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। और मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे जानती है, मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे जानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब फैसल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। और रखा था जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आज का प्रोग्राम नातिया मुशायरा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़िम मुशायरा जनाब बाबर अशरफी साहब बहुत ही अच्छी अंदाज से निज़ामत कर रहे थे। मैं हमारे ओडिशा में बहुत सारे नाज़िम गए, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ जिस तरह मैं आज इनकी निजामत सुना, मैं किसी नाज़िम को नहीं सुना। और मैं इसी स्टेज से कह रहा हूँ, जनवरी 1 से लेकर 15 के अंदर उड़ीसा में काफी बड़ा इजलास है और उस इजलास में आपको जाना है उड़ीसा।
बहुत ही अच्छे अंदाज बोल रहे थे। अल्लाह इन्हें और भी तरक्की अता फरमाए। मैंने कुरान करीम का एक आयत करीमा का सहारा लिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक इस आयत करीमा के अंदर यूं इरशाद फरमाता है, मैंने मेरे प्यारे हबीब इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला हम और आप जिस नबी के उम्मत हैं, हम किस नबी के उम्मत हैं? आखिरी नबी के उम्मत हैं। वो नबी, इस नबी को अल्लाह ने पूरे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर अल्लाह के नबी इस दुनिया में न होते, ये जमीन न होता, ये आसमान न होता, ये चांद न होता, ये सूरज न होता, अल्लाह तबारक व तआला पूरे कायनात को अपने हबीब के सदक़े में बनाया। मैं आपको बतलाते चलूं, आज हम और आप ज़बान से इकरार करते हैं हम आशिक़े रसूल हैं, हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बतलाते चलूं, अगर हम और आप नबी के दीवाने होते, नबी से मोहब्बत करते, तो हम और आप सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते। हम और आप अगर नबी के आशिक होते, अगर नबी से मोहब्बत करते, हम और आप नमाज पाबंदी से पढ़ते। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, याद कीजिए मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में जाते हैं, अल्लाह पाक अपने हबीब को अपने पास बुलाता है, अपना दीदार करने के लिए बुलाता है। जिब्रील अमीन से कहता है, ए जिब्रील जाओ मेरे नबी को मेरे पास बुला कर लाओ, मेरा दीदार करवाओ। जिब्रील अमीन आते हैं, आने के बाद क्या होता है? मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन आते हैं, आने के बाद मेरे और आपके नबी के कदम मुबारक के पास बैठते हैं। अल्लाह से कहते हैं, हे परवरदिगार आलम, तेरा हबीब आराम फरमा रहा है, सो रहा है, मैं कैसे जगाऊं, कैसे जगाऊं? अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, हे जिब्रील मेरे नबी के पैर को चूम कर जगाओ। किताबों में लिखा है मेरे और आपके नबी आराम फरमा रहे हैं, जिब्रील अमीन पैर को चूमते हैं। मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते हैं, क्या देखते हैं? जिब्रील अमीन पैर को चूम रहे हैं। मेरे नबी कहते हैं, हे जिब्रील आपका कैसे आना हुआ, आप बताइए तो सही। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपको अपने रब के पास जाना है, अपने रब का दीदार करना है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ जा रहे हैं। वाक़या काफी बड़ा है, मैं आपको मुख्तसर से बता रहा हूँ। कौन नबी? जो नबी हम आखिरी वक्त तक हमारे लिए दुआ फरमाते रहे, वो नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ जा रहे हैं। आगे मस्जिद अक्सा जो आज बन पड़ा है, हम लोग मस्जिद अक्सा के लिए झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम कहते हैं मस्जिद अक्सा बंद क्यों है? वो मस्जिद अक्सा मेरे और आपके नबी तो आखिरी नबी थे। मेरे और आपके नबी को इमामुल अंबिया का लक़ब कहाँ पर मिला? मैं आपको बतलाते चलूं, जब जिब्रील अमीन नबी को लेकर जाते हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ए जिब्रील मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा में ठहराना। मेरे और आपके नबी को जिब्रील अमीन ठहराते हैं मस्जिद अक्सा में। अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों को अल्लाह अपने कब्र से उठाता है। उठाने के बाद उस मस्जिद अक्सा में ठहराता है। मेरे नबी के इस्तकबाल के लिए तमाम नबी वहाँ पर मौजूद हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, झूम झूम कर दरूद सलाम पढ़ते हैं। कौन आ रहे हैं? अल्लाह के नबी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? आमीना का लाल आ रहा है। कौन आ रहे हैं? रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। मेरे और आपके नबी जब मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, जिब्रील मेरे नबी को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मेरे और आपके नबी आगे बढ़ते हैं। तमाम सहाबा हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 तमाम पैगंबर तमाम नबी अल्लाह के नबी के पीछे हैं। आगे कौन बढ़ते हैं? आखिरी नबी हैं, आगे बढ़ते हैं। उस मस्जिद अक्सा में 2 रकात नमाज पढ़ाते हैं। वहीं पर मेरे और आपके नबी को लक़ब मिलता है इमामुल
इमामुल अंबिया का लक़ब मिलता है। और आगे चलिए जब अल्लाह तबारक व तआला के पास जाते हैं, अल्लाह कहता है मेरे हबीब आज के रात में, आज के मुबारक रात में तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। मेरे और आपके नबी कुर्बान जाऊं उस रात में, मुबारक रात में अल्लाह से इज्जत नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगा, माल और दौलत नहीं मांगा। मेरे और आपके नबी अल्लाह से कहते रहे या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। किताबों में लिखा है 99 मर्तबा। अल्लाह कहता है और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। मेरे और आपके नबी कहते रहे हे अल्लाह मैं चाहता हूँ कल जब हशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त न बेटा बाप को पहचानेगा, न बेटी माँ को पहचानेगी। ऐसे हशर के मैदान में, नफ्सी नफ्सी के आलम में मेरे उम्मत का क्या हाल होगा। मैं चाहता हूँ जो मेरा उम्मती होगा उसे जन्नत में लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे और आपके नबी अल्लाह से कहते हैं मेरे उम्मत को अपने साथ जन्नत में लेकर जाना चाहता हूँ। अल्लाह कहता है मेरे हबीब जा जा, मैं तेरी दुआ को कबूल करता हूँ, लेकिन जो तेरा उम्मती होगा, जो तेरे ऊपर ईमान लाया होगा, एक मर्तबा सच्चे दिल से कलमाए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जब पढ़ा होगा कल हशर के मैदान में, नफ्सी नफ्सी के आलम में, मैं उस वक्त उसकी सिफारिश करूंगा और उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। कुर्बान जाऊं वो नबी पर। मेराज में जाते हैं, अल्लाह से हमारे लिए दुआ करते हैं, जमीन पर हैं हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन आज हम सुन्नत को छोड़ रहे हैं। मुसलमान परेशान हाल हैं, इसलिए हम नबी के दामन को छोड़ दिए। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर वक्त होता मैं आपको और भी नबी की सीरत पर बोलता, लेकिन वक्त की कमी है। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आज जो मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे मसाजिद और मकातिब की हिफाजत फरमाए। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया में जिंदा रखे तो ईमान के दायरे में रखे, और मौत दे तो कलमे के दायरे में दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।